हेलो स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं मैप के सेकंड पार्ट की। ओके, सेकंड पार्ट में जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि मैप का क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम। आज हम इसमें बात करेंगे कि मैप का जो स्टार्टिंग है, यानी हाउ टू स्टार्ट मैप स्टडी फॉर यूपीएससी। ओके, कैसे हमें स्टार्ट करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने कुछ 3 बातें बताई थी आपको। क्या? सबसे पहले आपको एटलस आपके पास होना ज़रूरी है। एटलस का मतलब जिसमें मैप सारे होते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड के। सेकंड, मैंने आपको बोला था कि एक ब्लैंक मैप इंडिया और वर्ल्ड का, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरी बात कि इंडिया एंड वर्ल्ड के मैप के अलावा जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ हैं उनको देखना ज़रूरी है। देखो, मैप एक ऐसा पार्ट है हमारे स्टडी का जो इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पार्ट है ये, है ना। ये सिर्फ ज्योग्राफी से रिलेट नहीं करता। एक बात समझना, दैट इज़ नॉट ओनली पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, that is also part of economy, also part of geopolitics, also part of agriculture, also part of disaster management, also part of biodiversity, ecosystem, forest, ecology. They are all part of map study. ओके, सिर्फ इतना नहीं है। कुछ लोग समझते हैं यार मैप का यूज़ सिर्फ ज्योग्राफी के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें समझना है कि ग्लोब क्या है ना। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ मैप स्टडी क्लास। बेसिकली व्हाट इज़ द ग्लोब, ग्लोब क्या है उसको समझते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो पहला पॉइंट हम समझेंगे कि ग्लोब। ओके, ग्लोब। सेकंड पार्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्टिनेंट। ओके, कॉन्टिनेंट्स। एंड थर्ड पार्ट पे हम बात करेंगे व्हाट इज द ओशियन, है ना, ओशनिक। तो 3 चीजें हम समझेंगे कि व्हाट इज द कॉन्टिनेंट, व्हाट इज द ग्लोब, व्हाट इज द ओशियन। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोब क्या है ना। ग्लोब तो आपने देखा होगा कि जो ग्लोब है वो कुछ इस तरह शेप में होता है ना। ग्लोब यही हम मान लेते हैं बेसिकली। तो ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। बहुत सिंपल समझना है, कभी आपको कहीं लिखना हो, बोलना हो तो व्हाट इज अ ग्लोब, तो ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। यानी जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक प्रारूप है, यानी ग्लोब की तरह पृथ्वी दिखती है। यानी जैसी अर्थ है, जैसा भी हमारा अर्थ है, वो उन्होंने एक मॉडल बना दिया, एक प्रारूप बना दिया, है ना। तो सिंपल सा पूछेगा कि व्हाट इज अ ग्लोब, तो ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ, है ना। क्या है कि ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ, सिंपल सा, है ना। व्हाट इज अ ग्लोब, तो ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ, दैट इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। What is the shape of globe? Geode. The shape of globe is geode. Okay. हाँ, geode. What is the shape? That is, geode is called as a भूआब। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भूआब। यानी हिंदी वी कॉल्ड एज अ भूआब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ग्लोब। तो ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ। व्हाट इज द ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ। सेकंड थिंग, द शेप ऑफ ग्लोब इज जियोड। जियोड की शेप में है, यानी पृथ्वी कोई गोल नहीं है, ध्यान रखना, पृथ्वी गोल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी है वो ग्लोब है वो कितना टिल्टेड है। यानी 23.5 डिग्री ग्लोब क्या है, वो टिल्टेड है। यानी हमारी पृथ्वी है वो अपने, देखो एक चीज़ समझिए आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है ना, और ये जो पृथ्वी हमारी है वो इस तरह से है 23.5 डिग्री। यानी ये जो 23.5 डिग्री है ये टिल्टेड है, ध्यान रखना। तो पृथ्वी का जो झुकाव है वो अपने एक्सिस से, अपने अक्ष से कितना है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री।
इसीलिए आपको पता है कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो उसी 23.5 पे ड्रॉ किया गया है। तो पॉइंट इज क्लियर कि व्हाट इज द टिल्टेड ऑफ अर्थ, दैट इज 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये टिल्टेड है, झुकी हुई है। और कितना एंगल बनाती है अपने एक्सिस से, तो दैट इज 66.5 डिग्री। ओके, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है अपने एक्सिस से। तो दैट इज क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने 2-3 बातें समझी हैं। पहली बात कि व्हाट इज द ग्लोब, तो ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्रारूप है। सेकेंड थिंग वी डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ ग्लोब या शेप ऑफ अर्थ। द शेप ऑफ अर्थ इज जियोड, है ना। जियोड का मतलब गोल नहीं है, ये क्या है एक्चुअली, अगर थोड़ा सा आप समझेंगे तो जैसे ये पृथ्वी है तो ये पोल पे ना कुछ इस तरह से फ्लैट है, पोल पे इस तरह से ये फ्लैट है। इसको इसी हम एक यूनिक शेप को हमने नाम दे दिया जियोड। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि पृथ्वी हमारी कितनी टिल्टेड है अपने एक्सिस से, अपने अक्ष से, तो कितना है 23.5 डिग्री। और अपने एक्सिस पे कितना एंगल बनाती है, दैट इज 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है अपने एक्सिस से और 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इन दोनों के जो टिल्टेड का या 66.5 डिग्री का एंड 23.5 डिग्री का जो इम्पोर्टेंस, उसको हम आपको बताते हैं कि इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो 23.5 डिग्री पर हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक सर्किल। एक मैप हम आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री 0 डिग्री है। यहाँ पर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न and that is the tropic of cancer, tropic of cancer, okay, and tropic of capricorn, okay, tropic of capricorn, that is clear। ये 66.5 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ। कभी आपसे पूछेगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिल्टेडनेस, झुकाव का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस ये है कि इन्हीं पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्रॉ की गई हैं, यानी दैट रीजन इज कॉल्ड एज ए ट्रॉपिकल रीजन। ये क्या है, दैट इज रीजन इज कॉल्ड एज ए ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एरिया या ट्रॉपिकल रीजन। यानी इस रीजन से ना तो सन कभी ऊपर जाता है, ना ही सन साउथ में आता है, ना ही नॉर्थ के जाता है। यानी जो सन का जो एक मोमेंट है वो इन्हीं के बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री जो एंगल बनाता है वो यहाँ पर है, दैट इज 66.5 डिग्री इज कॉल्ड एज अंटार्कटिक सर्किल, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड एज आर्कटिक सर्किल। यानी यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और यहीं पर 6 महीने की रात होती है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है बट समझना आपको कि यहाँ पर 4 कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि मेजर लैटिट्यूड क्या है, तो मेजर लैटिट्यूड यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 या 5 कह सकते हैं, 5 को हम समझते हैं। क्या क्या मेजर लैटिट्यूड, सबसे पहला लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ओके, 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट 23.5 डिग्री नॉर्थ, ओके, लैटिट्यूड, दैट लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, एंड 23.5 degree south, that is latitude is known as the tropic of cancer, okay, latitude
एंड 23.5 डिग्री। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5। 66.5 degree is called as tropic, half degree south is called as Antarctic Circle, and 66.5 degree north is called as the Arctic Circle. ओके, तो पूछेगा कि हाउ मेनी मेजर लैटिट्यूड, वैसे लैटिट्यूड कितने हैं, 90 डिग्री इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड 90 डिग्री इन साउथ हेमिस्फीयर। द पॉइंट इज क्लियर ना। देखो, जो ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, हाँ, इस पृथ्वी के हाँ, यानी इस पृथ्वी के 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड है और 90 डिग्री साउथ में है। ओके, बट मेजर लैटिट्यूड कितने हैं, 5। ये हैं और ये है, ये है और ये है, दैट इज मेजर लैटिट्यूड। तो अभी हमने सिर्फ एक बात समझी है कि हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ ग्लोब। तो ग्लोब को हमने बेस एकदम इनिशियली स्टेज से चलिए। सबसे पहले मैंने बोला कि ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का एक प्रारूप है। सेकंड मैंने कहा कि व्हाट इज द शेप ऑफ ग्लोब, द जियोड इज द शेप ऑफ ग्लोब या शेप ऑफ अर्थ। ओके, उसके बाद हमने कहा कि पृथ्वी कितना टिल्टेड है, तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है और अपने एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री। फिर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिल्टेडनेस एंड एंगल। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री इम्पोर्टेंस ये है कि ग्लोब पर दो लैटिट्यूड ड्रॉ किए गए हैं। नॉर्थ में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड साउथ में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब बात आती है 66.5 डिग्री की। तो 66.5 डिग्री एक लैटिट्यूड है इन साउथ हेमिस्फीयर, दैट इज कॉल्ड एज अंटार्कटिक सर्किल। ओके, अंटार्कटिक सर्किल। इन नॉर्थ दैट इज कॉल्ड एज आर्कटिक सर्किल। इतनी बात क्लियर है? यस। अब ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं लैटिट्यूड के बारे में या लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये बेसिक पॉइंट्स की बातें हैं। अब एक चीज़ हम और बात करते हैं। जब भी हम कोई मैप, जब भी हम कोई ग्लोब देखते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई ग्लोब को देखते हैं तो ध्यान रखना ग्लोब पर 2 तरह की लाइनें हैं। देखिए, हाँ, एक ग्लोब ये है और एक ग्लोब ये, दोनों को समझिए। एक ग्लोब पर ये लाइनें हैं, ये वाली, दैट इज कॉल्ड एज ए लैटिट्यूड। ओके, दैट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। देखो, हम लोग इनको क्या करेंगे, काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ ज्योग्राफी क्लास में समझेंगे, बट जस्ट आई डिस्कस हियर ओनली मेजर पॉइंट, मेन पॉइंट। तो दैट इज ऑल इमेजरी लाइन दैट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड है। एंड 0 डिग्री टू ये है, ओके, दैट इज ऑल्सो इमेजरी लाइन दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड। ओके, लॉन्गिट्यूड। पॉइंट इज क्लियर? दैट देखो, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो ग्लोब पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो लाइन कैसी है, ज्योग्राफिकल लाइन है या फिर पॉलिटिकल लाइन है या कैसे है, रियल लाइन है। तो मैं आपको बता दूं, जितना भी ग्लोब पर लाइन है, चाहे वो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजेंटल हो, ऑल लाइन या ऑल पॉइंट इज अ इमेजरी लाइन और पॉइंट। जो कुछ भी ग्लोब पर ड्रॉ किया गया है वो सारा का सारा इमेजरी है, कोई रियल नहीं है। ये एग्ज़ाम होता है CTET का, उसमें ये पूछा गया था। तो चाहे तो लैटिट्यूड हो या फिर लॉन्गिट्यूड हो, देयर आर ऑल इमेजरी लाइन। ओके, बस बेसिक पॉइंट हम यहाँ पे समझा के आपको आगे बढ़ेंगे। ये
क्या हैं, कैसे हैं, ये हम ज्योग्राफी क्लास में आपके साथ बेसिक से जीरो से डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था हमारा बेसिक पॉइंट में ये लॉन्गिट्यूड होता है और ये लैटिट्यूड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट हमने देखो 3 पार्ट यहाँ पे क्लास में डिस्कस किए थे। हमने कहा हम तीन पॉइंट पे बात करेंगे। हमने कहा सबसे पहला हम बात करेंगे ग्लोब पर। ओके, तो हमने बात की ग्लोब पर। सबसे पहले हमने पूछा, सबसे हमने कहा कि व्हाट इज़ अ ग्लोब। हमने यहाँ डिस्कस किया ग्लोब क्या है, ग्लोब पर लाइन कौन कौन सी हैं। तो ग्लोब पर 2-3 बातें हमने समझी। पहला, कि ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का। दूसरा, इसको ग्लोब की शेप को हम जियोड कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमने कहा कि ये 23 डिग्री झुका हुआ है, 66.5 कोण बनाता है। तो 5 मेजर लैटिट्यूड हैं, उनको हमने डिस्कस किया। आफ्टर हमने कहा कि ग्लोब पर जो लाइनें हैं वो 2 टाइप की हैं। कौन कौन सी? एक तो वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूड, और जो हॉरिजेंटल लाइन है दे आर ऑल कॉल्ड एज ए लैटिट्यूड। ओके, यानी हिंदी में इनको अक्षांश कहते हैं। अब बात आती है, हमने कहा कि ओशियन है ना, अगर आप ओशियन की बात करें या कॉन्टिनेंट की बात करें, कॉन्टिनेंट। ओके, तो ओशियन की बात करें, हाउ मेनी ओशियन, इसको हम लोग थोड़ा सा मैप में देखेंगे कल। आज मैं मैप नहीं लाया बना के यहाँ पे, तो मैं ओशियन को बेसिक समझ लेते हैं। क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। समझ देखो, जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी है, तो बॉडी में पहले बड़ी चीज़ों को समझते हैं हम। पहले ह्यूमन बीइंग में क्या समझते हैं? देखो, जो ह्यूमन बीइंग है उसके एक सर होता है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक धड़ होता है। इन बेसिक चीज़ों को समझते हैं। लाइक दैट इन मैप क्लास, इन मैप स्टडी वी डिस्कस लार्जर थिंग्स। फर्स्ट लार्जर थिंग हमने क्या समझा कि ग्लोब क्या है। सेकंड हम बात कर रहे हैं कि ओशियन क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है ना, इन पे बात करेंगे। उसके बाद जो सेकंड हमारा क्लास होगा वो दूसरे चीज़ों पे होगा। तो ओशियन की बात करें तो हमारे जो मेजर ओशियन है वो कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। ओके, ओशियन। सेकंड अटलांटिक ओशियन। ओके, थर्ड इज इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ओके, एंड फोर्थ इज साउदर्न ओशियन, एंड फिफ्थ इज आर्कटिक ओशियन। ओके, पॉइंट इज क्लियर। पैसिफिक ओशियन, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी प्रशांत महासागर। एंड सेकेंड अटलांटिक ओशियन, इसको हिंदी में कहते हैं अंध महासागर। एंड थर्ड इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये एक बात बताऊं मैं आपको, ये साइज में भी है। कभी आपसे पूछे जाए कि ओशनिक साइज क्या है, तो ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो डिक्रीजिंग फॉर्म में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी बन सकता है। तो ये 5 मेजर ओशियन हैं, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो डिक्रीजिंग फॉर्म में है। ठीक है, ये आपको देखो, आपको मैप को सबसे बड़ा एक चैलेंज ये होता है कि मैप को आपको देखना है। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट पॉइंट आउट लोकेशन, यू कांट लर्न, यू कांट अंडरस्टैंड मैप। कभी नहीं कर सकते आप जब तक आप उसको मैप में देखोगे नहीं, मैप में जानोगे नहीं, मैप में एग्जैक्ट लोकेट नहीं करोगे। अब आपका काम क्या है, इन जितने भी हमने दिए हैं ब्लैंक मैप में, देखो पहले आपको एटलस में देखना है। देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एटलस में इसको पॉइंट आउट करना होता है। सेकेंड स्टेज क्या होता है, इसको ब्लैंक मैप में पॉइंट करना होता है, ब्लैंक मैप में, है ना, ब्लैंक मैप में। ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकेंड स्टेज है। ठीक है, और थर्ड स्टेज में आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले एटलस में खोजा कि एटलस में सर्च किया कि वेयर इज पैसिफिक ओशियन, वहाँ समझ लिया, है ना, 5 ओशियन को समझ लिया कि पैसिफिक ओशियन कहाँ है, अटलांटिक इधर है, इंडियन इधर है, ये सब सारी चीज़ समझ लिया। नेक्स्ट जब बात आती है, फिर आप समझेंगे कि उसी को आप ब्लैंक मैप में ड्रॉ करेंगे, तब जाके आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
हाँ, ओशियन की बात करते हैं तो ये तो हो गए आपके सॉरी ये हो गए ओशियन कॉन्टिनेंट की बात करें, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये। अगर बात करते हैं कॉन्टिनेंट की, अच्छा एक पॉइंट और है यहाँ पे कि कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिकली कि व्हाट इज द ओशियन, है ना, और सी। ये बेसिक पॉइंट है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम, ये सी और ओशियन क्या होता है। देखो ऐसा कोई यूनिफॉर्म या यूनिक या स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी हम कुछ वर्ड्स को, लिमिटेड वर्ड्स को हम इनके रेस्पेक्ट में कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, व्हाट इज द ओशियन। ओशियन इज ए लार्ज वाटर बॉडी। ओशियन इज ए लार्ज वाटर बॉडी। ओके, लार्ज वाटर बॉडी, ठीक है, इतना तो काफी है। लार्ज वाटर बॉडी दैट लुक्स डिफर फ्रॉम अदर, जो दूसरों से अलग दिखता हो, है ना। दूसरी बात है लार्ज वाटर बॉडी, तीसरी चीज है ये कनेक्ट ईच अदर, है ना, कनेक्ट ईच अदर। ये कनेक्ट हैं सभी से, ये सभी से क्या है, कनेक्ट आपस में। जितने भी इसमें कनेक्ट ऑल, जितने भी, हाँ कनेक्ट ऑल, जितने भी ओशियन है वो सभी आपस में कनेक्ट हैं। तो लार्ज वाटर बॉडी कनेक्ट इन वन अनदर या कनेक्ट ऑल टुगेदर, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। लुक्स डिफर फ्रॉम अदर, देखो जुड़े हुए भी लेकिन डिफर हैं, डिफरेंट अलग अलग है। लाइक जैसे मान लीजिए, है ना, ये दोनों डिफरेंस हैं। तो क्या हुआ डेफिनेशन, फर्स्ट थिंग, ocean is a large water body connect with the one another and looks differ from each other। एक दूसरे से डिफरेंस दिखते हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए बड़ी जलराशि है। ध्यान समझिएगा, हिंदी में ये महासागर एक बड़ी जलराशि है जो सभी आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन ये एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। That is called as a ocean, that is called as a oceanic water body। Next point आता है what is the sea। तो sea is a water body, a small water body that may be connect या may be surrounded या may be covered with a land form। ओशियन का डेफिनेशन ये है कि एक छोटा वाटर बॉडी है इन कंपेयर, सॉरी सी क्या है, सी इज ए स्मॉल वाटर बॉडी इन कंपेयर ओशियन। ओके, तो सी इज ए स्मॉल वाटर बॉडी इन कंपेयर ओशियन। ओके, ये एक स्मॉल वाटर बॉडी है ओशियन के कंपेयर में। सेकेंड पॉइंट, दैट मे बी कनेक्ट विद द लैंड, ये कम से कम एक तरफ से लैंड से हो सकता है। ओके, दैट मे बी कनेक्ट विद लैंड, लैंड एंड मे बी covered with land, may be surrounded with the land form, like कैस्पियन सी। कैस्पियन सागर है ना, वो क्या है, पूरा लैंड फॉर्म से कई सारे ऐसे सी हैं, कई सारे ऐसे सी हैं जो लैंड फॉर्म से पूरी तरह से घिरे हुए हैं, जैसे डेड सी है। तो समझ गए, तीन बातें हैं कि ओशियन इज ए स्मॉल वाटर बॉडी इन कंपेयर, सॉरी सी इज ए स्मॉल वाटर बॉडी इन कंपेयर ओशियन। Second thing, that may be connect with the land and may be surrounded with land। हो सकता है एक पार्ट लैंड से घिरा हुआ हो सकता है पूरा कवर हो। जैसे मान लीजिए अरेबियन सी है, अरेबियन सी का एक पार्ट है ना, अरेबियन सी के 3 पार्ट कवर हैं, किस किस से, एक तरफ आप देख रहे हो जैसे ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये अरेबियन सी है ना, यहाँ पर अरेबियन सी है, तो ये इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ गल्फ कंट्री है। तो अरेबियन सी 3 ओर से लैंड से कवर है ना। कभी कभी एक ओर से कवर हो सकता है, कभी कभी पूरा कवर हो सकता है, लाइक डेड सी, लाइक कैस्पियन सी, लाइक ब्लैक सी, लाइक अरल सी। तो मेरी बात समझ गए। तो ये हैं
definition ocean and sea. Next point, we will discuss about the continent. We will discuss about the continent. Okay, continent. Continent. What is the continent? Continent is called in Hindi, that is a महाद्वीप. इनको हिंदी में महाद्वीप कहते हैं. सेम चीज है. कॉन्टिनेंट इज ए लार्ज लैंड मास एरिया. लार्ज लैंड मास एरिया या लार्ज लैंड फॉर्म ऐसे कह सकते हैं. तो कॉन्टिनेंट इज ए लार्ज लैंड मास एरिया दैट हैव diversity in climate that looks differ from one another. देखो ओशियन में क्या था, वो आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन ये जुड़े हुए आपस में नहीं हैं. ठीक है, मैंने क्या बोला, कॉन्टिनेंट इज